क्या आप कभी महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी बेमकसद लग रही है? क्या आपके दिल को सुकून नहीं मिलता? क्या आपका समय बेकार की चीजों में बर्बाद हो रहा है? अगर हाँ, तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच बदल देगी और आपको बताएगी कि इस्लाम हमें बोरियत से बाहर निकालकर एक मकसद भरी जिंदगी जीने का तरीका कैसे सिखाता है। एक नौजवान की कहानी। एक बार की बात है, एक नौजवान था जिसका नाम अहमद था। अहमद की जिंदगी अजीब सी उदासी और बेमकसदी में फंसी हुई थी। हर वक्त मोबाइल, सोशल मीडिया, लेट नाइट फिल्में और बेकार घूमना फिरना, लेकिन फिर भी दिल को सुकून कहीं नहीं मिल रहा था। एक दिन उसके दादा अब्बू ने उससे कहा, बेटा, अगर तुम सच में सुकून और खुशी चाहते हो तो अल्लाह के दिए हुए तरीके पर चलो। ये दुनिया सिर्फ मजे के लिए नहीं बनी, बल्कि एक मिशन के लिए बनी है। अहमद हैरान था। उसने पूछा, दादा अब्बू, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? दादा अब्बू मुस्कुराए और एक मिसाल दी, बेटा, अगर किसी मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो क्या होगा? अहमद बोला, वह मर जाएगी। दादा अब्बू ने कहा, बिल्कुल सही। इंसान को भी अगर उसके असली मकसद से दूर कर दिया जाए तो उसका हाल भी वैसा ही होता है। दादा अब्बू ने अहमद को इस्लाम के बताए हुए बोरियत से बचने के तरीके बताए। जब इंसान अपने रब से जुदा हो जाता है तो उसका दिल बेचैन रहता है। कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि ततमइनुल कुलूब, देखो, अल्लाह की याद में ही दिल का सुकून है। अहमद ने सोचा, शायद इसी वजह से मेरी जिंदगी बेमकसद लग रही है। मैं सिर्फ नमाज को एक फर्ज समझता था, लेकिन इसमें असली सुकून तो है ही। दादा अब्बू ने कहा, इस्लाम मेहनत और काम को इबादत का दर्जा देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स से मोहब्बत करता है जो अपने हाथों की मेहनत से कमाता है। जब इंसान काम नहीं करता तो शैतान उसके दिमाग में फजुल ख्यालात डाल देता है। बेकारी, आलस्य एक ऐसी आग है जो इंसान के जज्बात और इरादों को जला देती है। जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो उसका दिल तंग हो जाता है, लेकिन जब वह दूसरों की मदद करता है तो अल्लाह उसके दिल को खुशी से भर देता है। अहमद ने कहा, मगर दादा अब्बू, एक तन्हा आदमी यह सब कैसे करे? दादा अब्बू ने कहा, बेटा, एक वक्त था जब उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाहु अन्हु रातों को लोगों की मदद किया करते थे। उन्होंने एक बेवा और उसके बच्चों की मदद की, उनके लिए खाना बनाया, और जब उन बच्चों की हंसी सुनी तो कहा, यह हंसी मेरी जिंदगी का असली सुकून है। जिस दिन तुम किसी गरीब की मदद करोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारा दिल कितना हल्का और सुकून भरा महसूस करेगा। अहमद ने सोचा, मुझे इस फजल जिंदगी से निकलना होगा। उसने पहली बार तहज्जुद की नमाज पढ़ी और महसूस किया कि अल्लाह उसके दिल का बोझ हल्का कर रहा है। फिर उसने एक नया रूटीन बनाया, सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, कुरान पढ़ना, एक नई स्किल सीखना और लोगों की मदद करना। एक महीने के अंदर अहमद की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह पहले से ज्यादा सकारात्मक, मजबूत और मकसद भरी जिंदगी जीने लगा था। एक दिन उसके दोस्त ने उससे पूछा, यार, तू इतना बदल कैसे गया? अहमद मुस्कुराया और कहा, जब इंसान अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलता है तो सुकून उसके दिल का मेहमान बन जाता है। अब आपकी बारी। अगर आप भी अहमद की तरह बोरियत और उदासी से गुजर रहे हैं तो ये 3 चीजें अपनी जिंदगी में अपनाइए। 1, इबादत और कुरान से जुड़िए, दिल को सुकून मिलेगा। 2, एक उत्पादक, प्रोडक्टिव काम शुरू कीजिए, क्योंकि इस्लाम मेहनत को पसंद करता है। 3, दूसरों की मदद कीजिए, क्योंकि असली खुशी सिर्फ लेने में नहीं बल्कि देने में भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन इंसान वह है जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो। तो आज का सबक यह है, अपनी जिंदगी को फजूल चीजों में बर्बाद मत करो। मेहनत करो, अल्लाह से मजबूत कनेक्शन बनाओ और एक मकसद भरी जिंदगी जियो। अब आपका अगला कदम क्या होगा? कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी प्रेरित हो सकें। अल्लाह हाफिज।